हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम 3P को हेट नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, उसे जेन्युइनली हम थैंक यू बोलेंगे। हाँ, आपने सही सुना। आज इस वीडियो में हम अपनी 3P को जेन्युइनली थैंक्स बोलेंगे, ठीक है? तो हाँ, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा बट जस्ट हियर मी आउट एंड स्टे विथ मी, बियर विथ मी। ओके, सबसे पहले एक चीज़ समझो। 3P तुम्हारी लाइफ में रैंडमली नहीं आया, ठीक है? वो भी तुम्हारे अजम्पशन का ही पार्ट है। हमारे फियर्स, हमारे थॉट्स, हमारे डाउट्स ही हमारी 3D रियलिटी में 3P के फॉर्म में बनकर आया है, ठीक है? क्रिएट होता है, ठीक है? और जब सब कुछ तुम्हारे अजम्पशन से ही क्रिएट हो रहा है तो तुम 3P को विलन क्यों बना रहे हो? सुन रहे हो? सब कुछ जब तुम्हारे अजम्पशन बेस्ड ही हो रहा है, 3P से रिलेटेड भी जो तुम अजम्पशन बिठा रहे हो, जो स्टोरी मान के चल रहे हो, अगर वही तुम्हारी रियलिटी में आ रहा है, तो तुम उसको अपने फेवर में क्यों यूज़ नहीं करते? 3P से एक फेवरेबल स्टोरी क्रिएट कर लो, ठीक है? आज से तुम्हारी स्टोरी चेंज होगी, ठीक है? 3P मेरी लाइफ खराब नहीं कर लाइक 3P तुम लोग ये बोलते हो ना, लाइक 3P मेरी लाइफ खराब कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि 3P मेरी लव स्टोरी को परफेक्ट बना रहा है डे बाय डे। चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली, ही और शी इज मेकिंग माई लाइफ लव लाइफ परफेक्ट, ठीक है? तो तुम किस तरह के अफर्मेशन यूज कर सकते हो? तुम ऐसे अफर्म कर सकते हो लाइक 3P को ऑलरेडी कोई और मिल चुका है। 3P और SP का कनेक्शन खुद ही फेड होने लगा है। SP नेचुरली मुझसे क्लोजर होता जा रहा है। हर सिचुएशन में SP सिर्फ मुझे ही चूज करता है, मेरे क्लोज आता है। 3P मेरी स्टोरी लाइक 3P मेरी स्टोरी में जस्ट एक टेम्पररी पार्ट है। 3P और SP दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। हर एक हरकत 3P की हर एक हरकत SP को और ज़्यादा इरिटेट कर रही है और SP को मेरे क्लोज़ लेकर आ रही है। हर एक दिन SP ये रियलाइज़ करता है कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ और 3P हर एक दिन SP से दूर होती जा रही है। 3P को उसके लाइफ का लव वो सोलमेट मिल चुका है, ठीक है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो तुम इस तरह के अफर्मेशंस कर सकते हो। अपनी स्टोरी इस तरह से चेंज करो अगर तुम अपने 3P से ध्यान नहीं हटा पा रहे, ठीक है? तुम 3P को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड बार-बार उसी पे जा रहा है, क्योंकि बहुत हमने 3P मतलब इतना ज़्यादा माइंड में भरा होता है, हम उसको अवॉइड ही नहीं कर पाते। चाहे हम SP के लिए क्यों ना अफ़र्म कर रहे हो, घुमा-फिरा के हमारा थॉट कहीं न कहीं 3P पे आ ही जाता है कि वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा, वो अभी उसके साथ होगा, उसके साथ होगी, उससे बात कर रही होगी, ये कर रहे होंगे वो। नहीं, अगर तुम 3P से अपना माइंड नहीं हटा पा रहे, तो मत हटाओ, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो 3P से रिलेटेड स्टोरी तुम अपने माइंड में चला रहे हो, तुम वो तो चेंज कर सकते हो ना, ठीक है? तो चेंज इट इन योर फेवर, अपने फेवर में चेंज करो। जब जो चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है, चाहे अजम्पशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डोमिनेंट होगा, जो फेमिलियर होगा, जो बिलीव बना होगा, वही वो दिखाएगा, ठीक है? 3D रियलिटी में। तो 3P से रिलेटेड अपने फेवरेबल थॉट्स और स्टोरी तुम क्रिएट करना शुरू करो और फिर वही एक सर्कमस्टांस एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारे सर्कमस्टांस वैसे ही शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो बिकॉज एट द एंड जो भी स्टोरी होगी, तुम जो रिपीट करोगे वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। यही लॉ ऑफ अजम्पशन है, ठीक है? और ऑनेस्टली जब तुम 3P को थैंक यू बोलते हो ना, तो विक्टिम स्टेट से बाहर आ जाते हो और क्रिएटर बन जाते हो। तुम अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो, तुम अपनी गॉड एनर्जी में, अपने ऑपरेंट पावर में वापस आ जाते हो इंस्टेड ऑफ उस विक्टिम स्टेट में रहने में, ठीक है? तो 3P को थैंक यू बोलो, थैंक यू 3P, मेरी लाइफ इतनी अच्छी बनाने के लिए, मेरे SP को मेरे से मिलवाने के लिए, मेरी लव लाइफ मेरे SP के साथ ठीक करने के लिए, मेरा रिलेशनशिप मेरा SP के साथ ठीक करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि तुम्हें कोई और मिल चुका है, अब तुम SP पे इंटरेस्टेड नहीं हो, SP भी तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है, तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। SP सिर्फ मुझे पसंद करता है, 3P किसी और के पसंद करती है, 3P को कोई और मिल चुका है, SP मेरे पास आ चुका है। इस तरह की स्टोरी बनाना शुरू करो और जो मैंने ऊपर अफ़र्मेशंस बनाए, उनको तुम उनमें से जो तुम्हें सही लगे तुम अफ़र्म कर सकते हो। SP की जगह अपने SP का नाम लगा लेना और 3P की जगह अगर 3P का नाम तुम्हें पता है तो लगा लो, 3P का नाम लगा लेना, नहीं तो सिर्फ 3P भी अफ़र्म कर सकते हो, ठीक है? और फिर देखो तुम्हारी कैसे एनर्जी, स्टेट और सर्कमस्टांसेस सब कुछ शिफ्ट होते हैं, ठीक है? हाँ, यार ये वीडियो मेरा बनाने का इंटेंशन ये था कि मैं अभी जैसे जिस तरह का हम कंटेंट देखते हैं, उसी तरह का कंटेंट
उससे रिलेटेड कंटेंट ही फिर हमारे फीड्स में आते हैं। और कभी-कभी होता है कि हम वीडियोज़ देख भी लेते हैं, ठीक है? जस्ट फॉर द मोटिवेशन। तो मैंने कई सारे कम्युनिटी के उसमें देखा, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 3P सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करती, वो ठीक है, वो 1000% ट्रू है, बट एट द सेम टाइम वो ये बोल रहे हैं कि तुम 3P पे ध्यान मत दो और सिर्फ एसपी के लिए अफ़र्म करो। एंड दिस इज़ करेक्ट, ये तरीका भी सही है, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि जिस चीज़ में फ़ोकस करोगे वही चीज़ बढ़ेगी। बट मैं ये कह रही हूँ, जो पर्सन 3P से अपना माइंड नहीं हटा पा रहा, एसपी के लिए अफ़र्म करते हुए भी अगर 3P पे ही घुमा-फिरा के उसका माइंड आ जाता है, तो उस सिचुएशन में उस अनफेवरेबल स्टोरी में ड्वेल होने से बेटर है तुम एक ऐसी फेवरेबल स्टोरी बना लो, ठीक है, स्टेटमेंट्स बना लो और उसी को बार बार रिपीट करो। फिर जो स्टोरी 3P के लिए तुम अजम्पशन बिठाओगे, तो वो रियलिटी में भी शो होने शुरू होगी। तो इससे क्या होगा, एक तो तुम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हें ये नहीं होगा कि यार 3P है, 3P है, 3P है। नहीं, 3P के लिए जो फिर तुमने डिजायर्ड स्टोरी बनाई है वो तुम अपने माइंड में लूप में चलाना शुरू करोगे, तो विक्टिम स्टेट से एक डोमिनेंट लाइक कंट्रोल वाली स्टेट पे, गॉड वाली स्टेट पे आ जाओगे, ठीक है? तो आज से 3P को हेट करना बंद करो, ठीक है? और उसको थैंक यू बोलो कि तुम मेरी स्टोरी को और परफेक्ट बना रहे हो। थैंक यू 3P, ठीक है? हाँ, अगर ये पर्सपेक्टिव थोड़ा नया लगा होगा तो कमेंट में हार्ट डाल देना, ठीक है? और अगर तुम और ऐसे माइंडसेट शिफ्ट चाहते हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग गाइज़, आज सुबह क्या हुआ, अ, मतलब मैं सुबह उठी तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तब मैंने रैंडमली अपना वही माइंडफुल मैनिफेस्टर वाला जो इंस्टाग्राम का पेज है वो उठा के देखा, तो उसमें कई सारे मैसेजेस मेरे हिडन मैसेज में जाके छुप रखे थे, ठीक है? हाइड हो गए थे और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीएम कर रखे थे उसके लिए, वन इन वन कोचिंग सेशन के लिए। एंड उनके लिए आई एम लिटरली सॉरी, क्योंकि मैसेजेस क्या होते हैं, जब प्रोफेशनल वो होता है तो वो हिडन उसमें चला जाता है और हमें पता नहीं चलता। मुझे बहुत बार, मतलब काफ़ी बार मेरे को फर्स्ट टाइम आज पता चला कि वो ऐसा भी होता है, तो वो उसमें चला गया और मैं उनके रिस्पॉन्स नहीं कर पाई थी। तो वही एक रीज़न था, अदरवाइज़ अवॉइड करना या वो रिस्पॉन्ड नहीं करना वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। एंड मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी विथ कि तुम मुझे इतना सारा लव सपोर्ट और मेरे पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है? तो थोड़ा सपोर्ट अगर मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी दोगे तो अच्छा होगा। इंस्टाग्राम पेज मैं पिन कर दूंगी, वहाँ पे जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है? और हाँ, जिन जिन के भी मैसेजेस थे आज मैंने पेंडिंग में थे वो मैंने आज रिस्पॉन्ड कर दिया है, तो देख लेना, जाके चेक कर लेना, ओके? हाँ, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए-पिइए, मैं मिलती हूँ तुमसे एक नई वीडियो के साथ। एंड मैं वन इन वन कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है? इन लॉ ऑफ असम्पशन टॉपिक्स। ओके, थैंक यू, बाय-बाय, टाटा, टेक केयर।